नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमआई न्यूज लाइव पर। मैं भावना खन्ना और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर तेजस्विता वर्मा। नमस्कार नमस्कार तेजस्विता जी। आज हम जानेंगे जून 2025 की राशिफल। आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि जून 2025। धनु राशि थोड़ा सा पावर में है भी और नहीं भी, क्योंकि आपको इस समय सिर्फ फेम चाहिए और आपको फेम पूरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका जो थर्ड में राहु है, इस राशि का मित्र नहीं है, तो आपका फेम इस समय बहुत स्लो चल रहा है। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी, थोड़ा सा कम बोलें, क्योंकि सेकंड का जो लॉर्ड है वो शनि है। अधिक बोलने से परेशानियाँ आ सकती हैं, अधिक बोलने से घर में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि 4th हाउस में प्लेस है वो। जुपिटर जो है आपका 7th हाउस में होने की वजह से स्टार्टिंग में जून में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो 10 दिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ और कंट्रोल में रख के खुद को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे आपको बात बिगड़ सकती है। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनका नॉलेज भी कम नहीं है, तो उनके नॉलेज को चैलेंज करना गलत बात होती है। इसलिए आप वो जो कह रहे हैं उसको सुन लें, ज़रूरी नहीं है हर। वैसे एक कहावत है, एक बुद्धिमान इंसान हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब दे रहे हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आप जवाब नहीं भी देंगे तब भी आप इंटेलिजेंट ही रहेंगे। तो धनु राशि वाले के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये बैलेंस थोड़ा खो देते हैं अपना। उसको बैलेंस बना के रखने के लिए इनकी चुप्पी इनका बैलेंस बनाती है, और वो थोड़ा इनके लिए असंभव सा होता है। एक बार जो आदत पड़ती है, कहते हैं ना, वो छूटती नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा घर का माहौल को ठीक रखने के लिए थोड़ा चुप रहना पड़ेगा, अपना फेम बचाने के लिए भी थोड़ा-सा कम बोलना पड़ेगा। आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी कहीं न कहीं दबी हुई है, दबेगी। इसका मतलब आपकी कोई क्वालिटी ऊपर होगी जिसकी वजह से आपकी असली क्वालिटी दबी हुई है। तो मैं यही बोलूँगी, पहले आप खुद को पहचानें और आप अपनी उस क्वालिटी को बाहर लेकर के आएँ जो आपकी क्वालिटी दबी हुई है, यानी कि आपका टैलेंट। कहीं न कहीं आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिससे आप जग में विजयी हो सकते हैं, यानी कि कामयाब हो सकते हैं, और आप किसी न किसी रीज़न से वो टैलेंट आपका दबा हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले बाहर लेकर के आएँ। सेकंड, आपका जो मन है वो बहुत उड़ा-उड़ा सा है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, जो अभी थोड़ा मुश्किल है। बट मिडल में 10 से लेके 20 के बीच में, यानी कि 10 जून से लेकर के 20 जून के बीच में आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएँगे, जिससे ये पॉसिबल है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ अचानक। लेकिन अगर देरी होती है तो आप अपना मन खराब ना करें। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सावधान रहें। बिज़नेस के लिए थोड़ा-सा आपका ब्लॉकेज आ रही है, पैसे वगैरह भी रुक सकते हैं और आपका बिज़नेस थोड़ा स्लो भी हो सकता है। पर आई थिंक 25 जून के अराउंड आपका बिज़नेस ठीक जाएगा, और आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना पड़ेगा। आपके हेल्थ में आपको थोड़ा अपना खाने-पीने का ख़्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा जिम वग़ैरह करें और आप वॉक वग़ैरह करें, क्योंकि आप मेडिसिन टाइम से लें, लेकिन इसमें आ रहा है कि आप मेडिसिन टाइम से भी नहीं ले रहे हैं, और अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन ये सारा है बिफ़ोर 15। अगर आप 15 क्रॉस कर लेते हैं, तो आपका ये प्लैनेट काफ़ी सारे चेंज हो जाएँगे, जिससे कि आपको ये इश्यू नहीं आएगा। 5th हाउस जो है उसमें आपका शुक्र है, मंगल की राशि है। मंगल जो है आपका 8th हाउस में, वो आपको गुप्त रोग देता है। यानी कि जो बीमारी आपको दिख रही है वो बीमारी नहीं होगी, आपको कोई और ही बीमारी निकलेगी। बट अगर आप टेस्ट कराएँगे तो आपको कोई बीमारी नहीं निकलेगी, और अगर आप पेशेंस रखेंगे और योगा करेंगे तो शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक धनु राशि वालों के लिए मैं एक बात कहती हूँ, इनका मन स्थिर नहीं रहता। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं सारे काम एक साथ कर लूँ, तो वो तो भाई भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपने लाइफ को प्लान करें और वन बाय वन वर्क करें, क्योंकि एक साथ इकट्ठा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आप प्लानिंग करें, आपको 10 काम करने हैं तो आप उसको पहले ही लाइन से क्यों करें कि आपको फर्स्ट पहले कौन-सा करना है, दूसरा कौन-सा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए बोलूँगी, बहुत हबड़ा-तबड़ी ना करें, थोड़ा-सा परेशानी आ सकती है। हाँ, आपको इनकम ज़रूर अचानक कहीं न कहीं से हो जाएगी, आपका काम नहीं रुकेगा, और हो सकता है आपका कोई पुराना पैसा हो वो भी आपको मिल जाए। लक्ष्मी जी आप पे मेहरबान ज़रूर है, बट आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। और अपने पेरेंट्स को ज़रूर समझें, और अगर आपकी एज 40 है
तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी, आप जो है अपने मन को थोड़ा धर्म में लगाएं, क्योंकि आप अगर गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका कोई गलत डिसीजन हो सकता है। और अगर आप धर्म में आप जिसको भी मानते हैं, आप उसमें थोड़ा सा अपना मन लगाएं, थोड़ा मंदिर अगर घूमेंगे तो वो आपका कंट्रोल हो जाएगा और लक आपको साथ देगा। आपका एक ज़रूर है कि धनु राशि वालों को जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने आप को एक वर्ड यूज करते हैं, मेरी किस्मत में नहीं है या आई थिंक आई एम अनलकी। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। किस्मत सबके पास होती है, अनलकी कोई भी नहीं होता है। इस वर्ड को अगर आप बोलेंगे और यूनिवर्स को मैसेज करेंगे तो जब ये रिटर्न आएगा तब आप क्या करेंगे। इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, आप जो है अनलकी नहीं हैं और आप कभी भी खुद को अनलकी ना समझें। ये एक टाइम का फेस होता है जो सबकी लाइफ में आता है। कुछ जो समझदार होते हैं या बहुत बिजी होते हैं तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि वो फेस आया और गया, लेकिन जब आप फ्री होते हैं तो आपको सारे फेस सामने दिखते हैं और इसलिए आप बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं। तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले आप अपनी सोच पे कंट्रोल करें और अपनी चीज़ों को बैलेंस करें और जो भी आपकी प्लानिंग है उसको क्यू में करें, 1 2 3 करके आप उस पर काम करें और अभी कुछ भी नया ना करें। आपका खर्चा कोई रुकेगा नहीं। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसे घटा लीजिएगा, क्योंकि आगे वेट बढ़ने की और भी पॉसिबिलिटी है। कोई टिप्स देना चाहेंगे, कोई रेमेडी, कोई शुभ कार्य करने के लिए कोई? यस, अपने घर के बड़े बुजुर्ग उनका सम्मान करें, देन सूर्य के दर्शन करें, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस राशि वालों के लिए। उठते नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी जो राशि है उसके 9th हाउस में जो होता है सूर्य की राशि आती है, सिंह राशि आती है। और सूर्य जो है इनका, अगर इस दुनिया के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो जिस इंसान का सूर्य ठीक है उसके लिए एक वर्ड है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक प्लेनेट आपके सारे प्लेनेटों को ठीक कर सकता है और सूर्य को ठीक करने की एक सिंपल रेमेडी है कि आप सूरज उगने से पहले उठ जाएं। क्योंकि अगर आप सूरज उगने से पहले उठ जाएंगे, जैसे कि सूर्य कमिटमेंट प्लेनेट है, जैसे कि उसने कमिटमेंट दी है कि वो सुबह निकलेगा और रात को डूबेगा, तो उसी तरह से इनको अपनी कमिटमेंट पर रहना चाहिए। अगर 10 तो 10, 11 तो 11, अगर इन्होंने टाइम दे दिया तो 5 मिनट पहले पहुंचो जहाँ पहुंचना है। इनको टाइम का ख्याल रखना चाहिए और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो इनको सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। और मैं एक ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आजकल के बच्चे और बड़े भी जिनको आदत में आ जाता है तो वो उठ जाएं, मगर 10 बजे के बाद वो सो सकते हैं और जिनको टाइम मिलता है तो एक 10 AM उसके बाद आप सो सकते हैं। पर सूरज उगने से पहले उठना इनके लिए हर चीज़ को आसान करना है, इनके भाग्य को प्रबल करना है। अगर आप मुझसे रेमेडी पूछते हैं तो मैं इनसे यही बोलूँगी, सूरज को जल बिल्कुल ना दें, बट सूरज उगने के टाइम पर उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं कि जी सूरज उगने के टाइम पर उठ गए हैं, टाइम देख लिया, जी सूरज उग गया, अब जी क्या करेंगे, मोबाइल लेकर के बेड पे ही बैठ जाएंगे और मोबाइल में गेम खेलेंगे, जी सूरज पूरा निकल आया दोबारा सो जाते हैं। दिस इज नॉट राइट। उठने का मतलब होता है बेड छोड़ना। बेड क्या होता है? 12वां घर होता है। तो आपको 12वें घर से बाहर आना है और 12वां घर जो होता है खर्चे का होता है। सारी चीज़ों को वहाँ जाके खर्च हो जाती हैं सारी चीज़ें। और 12वां घर जो होता है वो इतना अच्छा भी नहीं होता, नेगेटिव हाउस ही माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस ख़राब कर देता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बिस्तर को जो है छोड़ दें सूरज उगने के टाइम पे, उसके बाद बेशक 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद दोबारा जा करके सो जाए। धन्यवाद तेजस्वी जी। राशियों से जुड़ी और जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर से आप तेजस्विता जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए NMI न्यूज लाइव को देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कौन सी सिटी से आप हमें देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।